हरे कृष्णा। आज रात की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर ये बिजनेस वगैरह करते हैं तो उस बिज़नेस को लेके कुछ प्लानिंग चल रही है और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए कई बार खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। मतलब फ़ायदा हो नुकसान हो वो हमारी जिम्मेदारी है, ऐसे नज़रिए से कुछ सोच रहे हैं। साथ ही साथ कंफर्ट जोन चाहते हैं ज़िंदगी में और अपने अंदर कुछ ऐसा डिसिप्लिन चाहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए सुबह जल्दी उठना हो, वक्त पे काम पूरा करना हो, तो ये जो ज़रूरी बातें होती है ये उनके बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड है द टावर का। यहाँ पे सडन चेंज हुआ है कुछ इनकी ज़िंदगी में, कहीं से शायद कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम इनके सामने आ गई है और थोड़ा सा जज्बातों से लड़ रहे हैं। और ये बातें क्या है ये थोड़ा सा आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ हेवी बर्डन है जिसको अपने दिलो दिमाग से हटाने के लिए ये आपके साथ कुछ बातचीत करने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगला कार्ड है द सन का। पॉजिटिविटी मन में लाना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी बातें शायद इनको हद से ज़्यादा पसंद है, आपकी बातें सुन के हो सकता है इनको सुकून मिलता है। और मे बी हाँ हमेशा उनसे कहते हैं कि फ़िक्र करने की बात नहीं है, सब कुछ सही है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो ऐसा अगर पहले आपने कभी कहा है तो यही सेंटेंसेस आपकी ज़ुबान से वो सुनना चाहते हैं ताकि जो माहौल उनको परेशान कर रहा है उसमें कुछ सुकून मिले। नेक्स्ट है सेवन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट ढूंढे जा रहे हैं। विशफुल थिंकिंग है, अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। इमेजिनेशन भी चल रही है और साथ ही साथ शॉर्टकट ढूंढे जा रहे हैं। डे ड्रीमिंग यानी कि खुले आंखों से सपना देखा जा रहा है कि जल्द से जल्द बस मेरे सपने पूरे हो जाएं। अगला कार्ड है जस्टिस का। लिब्रा का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। इनको लग रहा है कि भले ही फ़िलहाल ज़िंदगी में इनके साथ कुछ हालात सही नहीं हैं, लेकिन ऊपर वाला इनके साथ ज़रूर जस्टिस करेगा और इनके जो भी प्लान है वो सक्सेसफुल ज़रूर बन जाएंगे क्योंकि इनको लगता है ये सच्चे हैं। और मैं अगर अपनी तरफ से पूरी सच्चाई से मन लगा के काम कर रहा हूँ या अपना बेस्ट ही दे रहा हूँ तो मुझे उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो कर्मों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करके अपने अच्छे कर्म याद कर रहे हैं। नेक्स्ट है टू ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। प्लानिंग चल रही है, कुछ डिसीजन मेकिंग चल रहा है, ज़िंदगी के आगे के सफ़र में बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के मन में घर छोड़ के कहीं और सेटल होने की बात भी चल रही है। यहाँ पे ट्रैवलिंग के प्लान भी है और साथ ही साथ थोड़ा सा एम्बिशियस ज़्यादा होने की वजह से ये फ्यूचर को लेके प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब घर से दूर रह के अगर इनका कोई बिजनेस है या जॉब प्रपोजल इनके सामने आया है तो वो एक्सेप्ट करने के बारे में ये सोच रहे हैं। अगर दोनों के बीच में दूरियां हैं तो रिकन्सिलिएशन का भी ख्याल इनके मन में चल रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। रोमांटिक फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा है, इमेजिनेशन तो है ही, आपकी खूबसूरती के बारे में सोच रहे हैं। कम्युनिकेशन खुल के करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने का मन है, आपके दिल की ढेर सारी बातें जी भर के सुननी है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फास्ट थिंकिंग चल रही है, जल्द से जल्द किसी फैसले तक पहुंचना है, थोड़ा सा बोल्ड एक्शन हो सकता है इनकी तरफ से और कहीं ना कहीं सक्सेस भी पाना है। अपने मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ते हुए अपने फैसलों के ऊपर पूरा यकीन रखते हुए आगे बढ़ने की प्लानिंग चल रही है। नेक्स्ट है नाइन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इनको लग रहा है कि अब बस थोड़ा सा ही वक्त है, इनके जो सपने हैं वो सच होके इनके सामने आ जाएंगे।
एक ऐसी खुशियों भरी ज़िंदगी मिल जाएगी जिसकी इनको चाहत है। लग्जरियस लाइफ के सपने देखे जा रहे हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी भी आपको देना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने घर वालों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ये खरे उतर रहे हैं और अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन है। क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ के ज़रिए आगे बढ़ने की प्लानिंग चल रही है। कुछ खबर आपको देना चाहते हैं, हो सकता है मैसेज भी इनकी तरफ से आए। कुछ सवाल हैं जिनकी वजह से क्यूरियस काफ़ी ज़्यादा है। सरप्राइज़ भी प्लान कर रहे हैं, जैसे अभी वैलेंटाइन डे नज़दीक है तो मे बी वैलेंटाइन डे को लेके कुछ प्लान चल रहा है और जो सपने देख रहे हैं वो बस पूरे होने का इंतज़ार है। साथ ही साथ प्यार को लेके भी काफ़ी ज़्यादा जज्बात उमड़ रहे हैं। अगला कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। हिम्मत से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेके एहसास हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि जैसे इनके सब्र का भी इम्तिहान लिया जा रहा है और जिन बातों के ऊपर ये यकीन करते हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इनके कुछ इम्तिहान चल रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को बाउंड्रीज में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए मे बी किसी की परमिशन की ज़रूरत है। ये घर वालों की परमिशन हो सकती है और वो कैसे हासिल करनी है इसके बारे में प्लान चल रहा है। फिर है पेज ऑफ वैंड्स, अगेन फायर साइन। आइडियाज सोचे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्री स्पिरिट की तरह अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मतलब जैसे ज़िंदगी में इनके मन में जो आए वैसे ही ज़िंदगी जीनी है। फ्रीडम फ़िलहाल चाहिए, मतलब कोई रोक टोक अगर इनके इर्द गिर्द है, मान लीजिए इनके घर वाले इनको किसी बात को लेके कुछ प्लान करने के मुताबिक आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं या फिर कुछ ऐसे फैसले हैं जो घर वालों की मर्ज़ी के मुताबिक ये नहीं ले पा रहे हैं, तो वहाँ पे फ्रीडम चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जीने के लिए। करियर को लेके कुछ सीरियस थिंकिंग चल रही है। इट्स टाइम टू ऐड एक्स्ट्रा एनर्जी टू योर करियर एरिया, मे बी ट्राई समथिंग न्यू। जैसा कि मैंने कहा, अगर जॉब वगैरह करते हैं तो वो छोड़ के बिजनेस करने के सपने ये देख रहे हैं। ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव एनर्जी बाय सराउंडिंग योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अपने घर वालों को समझाने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि कैसे उनको अपनी तरफ कर ले और अगर उनकी ना है तो वो हाँ में बदल जाए। एन्जॉय दिस पॉजिटिव टाइम, स्माइल, नो दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। जैसा कि मैंने कहा, आपकी ज़ुबान से यही बातें सुनना चाहते हैं कि डोंट वरी, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस फिक्र मत करो। और ये कुछ बातें उनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील करवा देती है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए। यू हैव वंडरफुल गिफ्ट फॉर वर्किंग विथ अदर्स, हैव यू कंसिडर टीचिंग। तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि अगर ये खुद अपने समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं और दूसरों को समझाने की बारी जब आ रही है तो क्यों पीछे हट रहे हैं। मेरे अंदर भी वो हुनर है कि मैं अपनी बात क्लियरली रख सकता हूँ या रख सकती हूँ या फिर दूसरों की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी तरफ ले सकता हूँ। तो यहाँ पे भी ये पर्सन कुछ ऐसी बातें घर वालों से डिस्कस करना चाहते हैं जो शायद अब तक इन्होंने नहीं की है। हो सकता है आपके साथ भी कुछ क्लियर कम्युनिकेशन करने की इनकी चाहत है। रिकनेक्टिंग विथ योर इनर स्पिरिट, वॉक, प्रैक्टिस योगा, मेडिटेट और लिसन टू म्यूज़िक। थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करने के भी मूड में है। हो सकता है कोई गाना वगैरह सुन रहे हैं जहाँ पे और भी ज़्यादा इनको आपकी याद आ रही है। इट्स टाइम टू रेनोवेट और चेंज समथिंग इन योर होम एनवायरनमेंट और मूव होम। जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल इस कार्ड के ऊपर ही आया है 2 ऑफ वैंड्स के, कि अगर घर में यहाँ पे रह के उनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही तो घर छोड़ के अपने सपने पूरे करने के लिए कहीं और सेटल होने का भी इनके मन में ख्याल चल रहा है। इट इज़ टाइम टू गो ऑन द हॉलीडे दैट यू हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट, लिव लाइफ। तो छुट्टियाँ थोड़ी सी मनाने की इस पर्सन को ज़रूरत है। अगर काफ़ी वक्त से इन्होंने अपने लिए फुर्सत नहीं निकाली है तो थोड़ा सा हॉलीडे टाइम एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे अभी मई की छुट्टियाँ वगैरह आ जाएगी तो आप कह सकते हैं समर सीज़न के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, दोस्तों के साथ कहीं पे गोवा वगैरह घूमना या फिर थोड़ा सा आउटिंग शायद इनके मन में चल रहा है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस योर सेल्फ बाय प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और सिंगिंग, म्यूजिक विल लिफ्ट योर स्पिरिट। अपने मन पसंदीदा म्यूजिक को सुन रहे हैं और अपने आप को पॉजिटिव फील करवाने के लिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं सुकून भरे पलों का इंतज़ार कर रहे हैं। टेक टाइम टू थिंक ऑन द मैटर एट हैंड, डोंट बी टेम्पटेड टू रश। जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना है, तो थोड़ा सा सब्र से काम लेने की कोशिश चल रही है। रिमूव एनर्जी ब्लॉकेजेस बाय क्लियरिंग आउट अनवांटेड इमोशनल और मटेरियल क्लटर। तो यहाँ पे शायद घर वाले अपने इमोशंस
कनेक्शन की वजह से इनको कहीं जाने नहीं दे रहे हैं और ये अपने आप को समझा रहे हैं कि ज़िंदगी है, हमें आगे बढ़ना है। तो ऐसे इमोशनल बातों के बारे में सोचना नहीं पड़ता। आगे के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए कहीं ना कहीं दिल पे पत्थर रखते हुए कुछ फैसला लेने की कोशिश चल रही है। और फाइनल है, द यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू लुक फॉर सिंक्रोनिसिटीज इवेंट्स अराउंड यू। तो इनको लग रहा है कि वक्त जैसे बदल रहा है और समय का कुछ इशारा इनको मिल रहा है कि वक्त अगर सही ज़िंदगी में आने की उम्मीद है तो वक्त के साथ आगे बढ़ो। और काफ़ी वक्त से अगर ये अपने करियर को लेके या पर्सनल लाइफ को लेके परेशान है तो इस परेशानी से निकलने का रास्ता इन्हीं को ढूंढना पड़ेगा। और वेट एंड वॉच की एनर्जी में इंतज़ार करते करते अब ये कहीं ना कहीं कोई ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जिसकी वजह से ज़िंदगी भी बदल जाए और हालात भी बदल जाएं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।